आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। इस बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कई बड़े राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर काम करने में लगी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी बची सीटों पर सपा के चुनाव लड़ने की तैयारी है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस अब 2004 के बाद से लगातार हारी हुई सीट दमन दीव पर चुनाव लड़ने के लिए नई रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दमन और दीव की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के यूपी के वाराणसी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच अब दमन दीव से चुनाव लड़ने की आशंकाएं हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी दमन दीव से भी चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के बीच प्रियंका गांधी के दमन दीव के सीट से चुनाव लड़ने के पीछे तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। प्रियंका गांधी के दमन दीव से चुनाव लड़ने को लेकर दमन दीव के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल का एक बयान सामने आया है, जिसमें केतन पटेल ने कहा कि प्रियंका गांधी दमन दीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है और सभी समीकरणों का ध्यान रखते हुए प्रियंका गांधी को इस सीट से उतारने के लिए चुनावी गणित भी सेट कर लिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे लेकर उनसे भी चर्चा की है। प्रियंका गांधी जी दमन दीव से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। कांग्रेस बहुत ही लीड से यहां से हम लोग जीतेंगे। इसका फायदा हमें साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में भी होगा। प्रियंका गांधी जी दमन दीव से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवारी करेंगे और मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। हाईकमांड ने कुछ जिम्मेवारी हमें दी है, डेटा कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और जहां तक इस प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रियंका जी के आने से पूरा साउथ गुजरात जो हमेशा कांग्रेस के पास रहा है और सौराष्ट्र जो दीव से सटा हुआ है और वो भी हमें उधर भी फायदा होगा। तो काफी सीट यहाँ पे 5-6 सीट्स में साउथ गुजरात और वहां भी 3-4-5 सीट में हमें फायदा जरूर होगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और पार्टी को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया है और अभी स्क्रीनिंग कमेटी की शुरुआत प्रक्रिया चालू है। तो स्क्रीनिंग कमेटी में डिसाइड करेंगे और आगे आपको हम कुछ कभी देंगे। डेटा कलेक्ट वही करना है कि भाई कितने वोटों से कब हारे थे, क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, बूथ वाइज हमें कितने वोट सिक्योर किए थे और हमारी इंटरनल बूथ की, क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी ऊपर है ही, परंतु इंटरनल जो बूथ है और हमारे बूथ के साथ साथ जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स के डाटा हम कलेक्ट करके हम दे रहे हैं। वो हमारे पास ऑलरेडी है, पर एट प्रेजेंट हाल में हम न्यू फ्रेश डाटा कलेक्ट करके देंगे। बिल्कुल कांग्रेस बहुत ही लीड से यहाँ से हम लोग जीतेंगे और इसका फायदा हमें साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में भी होगा। दरअसल पिछले कई सालों से कांग्रेस दमन और दीव सीट से चुनाव नहीं जीत पाई है। 2009 से इस सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। कांग्रेस 2004 में आखिरी बार दमन और दीव सीट से चुनाव जीती थी। तब जीत का अंतर महज 607 वोट रहा था। तब कांग्रेस के पटेल दया भाई वल्लभ भाई चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लालू भाई पटेल को 24,838 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी सरकार के दमखम के बावजूद जीत का अंतर 10,000 वोट तक भी नहीं पहुंचा था। अब 2024 में प्रियंका गांधी को दमन और दीव सीट से चुनाव लड़ने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। केतन पटेल के दावे के मुताबिक अगर दमन दीव लोकसभा सीट से कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को उतारने पर चर्चा कर रही है तो इसके पीछे आदिवासी वोटर्स के साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का वोट गणित भी एक वजह हो सकता है। दमन और दीव की आबादी में करीब 7% भागीदारी आदिवासी समाज की है और आदिवासी कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। साथ ही गुजरात का सौराष्ट्र रीजन भी केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से सटा हुआ है। सौराष्ट्र रीजन में 7 लोकसभा सीटें आती हैं। कच्छ, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली और भावनगर।
कांग्रेस नेताओं को यह भी उम्मीद है कि अगर कोई बड़ा चेहरा दमन और दीव से चुनाव मैदान में उतरता है तो इसका सकारात्मक असर सौराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।